गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में जैसा कि बच्चों हम कर रहे थे पार्ट 10 ऑब्जर्वेशन बुक से मैंने कुछ प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए हैं। आगे देखिए, एक व्याकरण के बारे में बताया गया है कि उसमें कौन सा काल आएगा, वर्तमान काल, भविष्यत काल या भूतकाल। ठीक है, तो आपको ये चीज करने से पहले काल के बारे में समझना होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, काल। तो आपकी डिस्कवरिंग बुक में पार्ट 10 के अंदर ये व्याकरण का टॉपिक दिया गया है जिसे हम आज विस्तार से समझेंगे। ठीक है बच्चों, पहले भी मैम आपको करवा चुकी है एक बार, आप एक बार फिर से समझिए। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, काल। काल का अर्थ क्या होता है, समय। काल का अर्थ क्या होता है, समय। काल का क्या अर्थ होता है, समय। ठीक है, अब काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता हो। इसमें क्या आएगा, समय। काल का क्या अर्थ है, समय। समय क्या होता है, टाइम। ठीक है बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ये देखिए, पहला कौन सा काल होगा हमारा, भूतकाल। हमारा पहला कौन सा काल है बच्चों, भूतकाल। जल्दी से देखिए। और दूसरा वर्तमान काल। ठीक है, और तीसरा भविष्यत काल। ये देखिए, काल के कितने भेद हैं, 3 भेद। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। कितने भेद है बच्चों, 3 भेद है। अब देखिए भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल का क्या अर्थ है, बीता हुआ। भूतकाल का क्या अर्थ होता है, बीता हुआ, जो हम कार्य कर चुके हैं, यानी वो समय जा चुका है तो उसे हम क्या कहेंगे, बीता हुआ। इसका क्या अर्थ होता है, बीता हुआ। अब देखिए वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो काल अब चल रहा है, जो हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और भविष्यत काल की आने वाले कल के बारे में बताना है कि कल मैं ये काम करूंगा, कल मैं बाजार जाऊंगा, ऐसा ही। ठीक है, अब देखिए पहला है भूतकाल। अब भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। बीते हुए समय का पता चलता हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले, हम उसे क्या कहेंगे, भूतकाल। और वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से जो कार्य अभी समय में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से जो कार्य अभी समय से हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। और भविष्यत काल किसे कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि ये काम होगा, आने वाले समय में होगा। ठीक है, ये होता है हमारा भविष्यत काल। तो काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता हो उससे हम काल कहते हैं। और काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और भूतकाल किसे कहते हैं, जो समय जा चुका है, बीता हुआ। और वर्तमान काल, जो काल चल रहा है, जो मतलब हो रहा है। और भविष्यत काल किसे कहेंगे हम, जो काम आने वाले समय में होगा। ठीक है, अब देखिए कि वर्तमान काल, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती, ह है, ये देखिए मैं बता रही हूं, जिन वाक्यों के अंत में ता,
ती, है, हैं। देखिए जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, है, हैं हो तो उसे भी हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। और भविष्य काल में देखिए जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी हो तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे। ठीक है। अब देखिए भूतकाल का एक उदाहरण बता रही हूं आपको। मैंने कल पत्र लिखा था। मैंने कल पत्र लिखा था। ये देखिए मैंने कल पत्र लिखा था, यानी जो काम हो चुका है, कल का मतलब जो कल जा चुका है। मैंने कल पत्र लिखा था, ये कौन सा काल है हमारा? भूतकाल। और ये देखिए वर्तमान काल, बरसात हो रही है। ये देखिए वर्तमान काल में क्या है? बरसात हो रही है। जिन वाक्यों के अंत में है आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। बरसात हो रही है मतलब अभी चली रही है, तो हमारा कौन सा काल है? ये वर्तमान काल। आगे देखिए भविष्य काल। मैं कल बाजार जाऊंगा। ये देखिए मैं कल बाजार जाऊंगा, तो कल का मतलब आने वाला कल। ठीक है। आने वाले समय का पता चलता हो तो क्या होता है? भविष्य काल। तो जिस वाक्यों के अंत में देखिए गा है तो वो क्या होगा? गा, गे, गी, तो वो क्या होगा? भविष्य काल। ठीक है बच्चों। ऐसे और भी है उदाहरण। ठीक है। राम कल पढ़ेगा, तो ये किस में आएगा? भविष्य काल। ठीक है। मैं खाना खा रहा हूं, मैंने खाना खाया है, ये कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। मैं खाना खा रहा हूं। तो आपको क्या करना है? इन काल को पहले अच्छे से समझना है, फिर अपनी बुक में कंप्लीट करना है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है। भूतकाल अपना होता है बीता हुआ काल, वर्तमान जो चल रहा है अपना समय, और भविष्य काल आने वाला काल। ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको काल समझाए हैं। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बुक से हम आज प्रश्न नंबर 7 करेंगे। इस पे क्या करना है कि काल के बारे में लिखना है। कुछ वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, तो वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें ये बताना है कि ये काल का कौन सा रूप है। जैसे कि काल के मैंने 3 भेद बताए हैं, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। तो देखिए पहला वाक्य, कक्षा में पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है तो बच्चों वो कौन सा काल होता है? करनी पड़ेगी, यानी क्लास में, कक्षा में प्रथम आने के लिए, पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गा, गे, गी आता है तो वो कौन सा काल होता है? भविष्य काल। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम भविष्य काल। आगे देखिए तेज बारिश हो रही है। देखिए ये क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता, ते, ती, है, हैं आए तो क्या होगा? ये वर्तमान काल की तेज बारिश हो रही है। ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। आगे देखिए आरव कल से स्कूल जाएगा, मतलब कि आरव कल से, कब आया? कल से स्कूल जाएगा। जाएगा, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी होता है तो कौन सा होता है? ये देखिए, ये कौन सा है? ये गी, गा। ठीक है। तो हमारा कौन सा है ये काल?
भविष्यकाल। गा गे गी आता है जिन वाक्यों के अंत में, वो कौन सा काल होता है? भविष्यकाल। आगे देखिए, मम्मी कल नानी के घर गई थी। मम्मी कल नानी के घर गई थी मतलब जा चुका है, बीता हुआ काल है ये। कौन सा बीता हुआ समय? थी। ये क्या गया? थी ना। मम्मी कल नानी के घर गई थी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा काल है? भूतकाल। आगे देखिए, अंतिम वाक्य, चालाकी व धेंचू में कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई थी। चालाकी व ढेंचू में कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई थी मतलब दोस्ती हो चुकी थी। तो ये कौन सा काल है हमारा? भूतकाल, जो जा चुका है। तो ये हमारा भी भूतकाल है। कक्षा में पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये कौन सा काल है? भविष्यकाल। तेज बारिश हो रही है, वर्तमान काल। आरव कल से स्कूल जाएगा, भविष्यकाल। मम्मी कल नानी के घर गई थी, भूतकाल। चालाकी व ढेंचू में कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई थी, भूतकाल। ठीक है बच्चों, आपको ये काल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसा कि मैंने आपको विस्तार से बताया है, जितना आपकी डिस्कवरिंग बुक में दिया गया है उतना ही मैंने आज आपको समझा है काल के बारे में। ठीक है, तो आपको काल की परिभाषा, काल के भेद आपको डिस्कवरिंग बुक में दिया गया है, जैसा कि उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद ये ध्यान लगाइए कि उनमें वाक्यों को आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से पहचान करोगे। जिन वाक्यों के अंत में, जैसे अभी गा गे गी आया तो भविष्यत काल है। ठीक है, ऐसे ही आप वाक्यों को ध्यान से पढ़ोगे और देखोगे तो आपको काल की पहचान हो जाएगी, हमारा कौन सा काल चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से ये अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए। ये देखिए बच्चों, काल, ये क्या लिखा हुआ है? काल। ठीक है, अब दिए गए वाक्य को पढ़िए। ढेंचू ने कल तरबूज खाए। ढेंचू तरबूज खा रहा है। ढेंचू कल तरबूज खाएगा। खाए, खा रहा है और खाएगा। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में से पहले वाक्य में काम अर्थात क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में काम अर्थात क्रिया हो रही है। ठीक है, और तीसरे वाक्य में काम अर्थात क्रिया होगी। तीनों ही वाक्य से हमें काम के होने के समय का पता चल रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, और क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये देखिए, ये क्या है? काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ये देखिए, भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कल हम पिकनिक गए थे। चालाकी कल ढेंचू को तरबूज के खेत में लेकर गई थी। हम सब कल बाजार गए थे। ये हमारा क्या है? भूतकाल के उदाहरण दिए गए ना इधर, जैसा कि अभी मैंने बोर्ड पे समझाया आपको। ये देखिए, वर्तमान काल, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, है, हाँ आते हों तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भी हो रहा है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। हम पिकनिक जा रहे हैं। चालाकी ढेंचू को तरबूज के खेत में लेकर जा रही है। हम सब बाजार जा रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा वर्तमान काल। जिन वाक्यों के अंत में हैं आए तो वो क्या होता है? वर्तमान काल। आगे देखिए, भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, आने वाले काल में या समय में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल। हम कल पिकनिक जाएंगे। चालाकी ढेंचू को तरबूज के खेत में लेकर जाएगी। हम सब बाजार जाएंगे। तो ये क्या है?
भविष्यत काल। जिन वाक्यों के अंत में गे गी आते हैं, गा गे गी आते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, भविष्यत काल। ठीक है, ये आपकी डिस्कवरिंग बुक में डेंचू की समझ पार्ट में व्याकरण का टॉपिक दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप जरूर पढ़िए और ऑब्जर्वेशन बुक से प्रश्न नंबर 7 को आप कंप्लीट भी कीजिए। पहले आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑब्जर्वेशन बुक में अपने आप से वो कार्य कीजिएगा। ओके।